नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी अब खुश हो जाइए क्योंकि अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा आपको अब ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है और ये वर्कशीट का माध्यम से अभी आपको पढ़ना है जब तक कोरोना का स्थिति कंप्लीटली जो है ना कंट्रोल में नहीं हो जाती। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 9th का विषय विज्ञान है हमारा, और ये वर्कशीट नंबर हमारा फर्स्ट है और यह वर्कशीट हमारा 5 जुलाई 2021 के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर वे में इसे समझते हैं डियर स्टूडेंट। पादप प्रकाश संश्लेषण। पादप यानी कि एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं, यानी पादप के विभिन्न भाग होते हैं। आप इतना समझिए, जो हरे पेड़ पौधे को पादप कहा जाता है, राइट। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है, ठीक है, और वह शूट सिस्टम कहलाता है। पादप का जो वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है, और इसमें तना आते हैं, शाखाएं, पत्तियां, फूल और कली आदि सम्मिलित होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो पादप होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और कली पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़, मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होता है, ठीक है। अब पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल यानी हरे क्लोरोफिल के कारण जो है ना पत्ती का रंग हरा होता है, और पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकता है, इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं। जबकि जंतु अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर होते हैं, इसीलिए वह विषमपोषी होते हैं। तो हम मानव जंतु हम पादप पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए हम विषमपोषी कहलाते हैं, और ये जितने भी हरे पेड़ पौधे ये स्वपोषी होते हैं, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, राइट। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ देखिए, ये हमारा जड़ है। जड़ से क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल लेता है पौधे और मिनरल्स लेता है। मिनरल्स में खनिज जो है ना, उसके साथ साथ जब ये सूरज के प्रकाश से ये क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, और ये हरे पत्ती में ये क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है, राइट। तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की को क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती। इस प्रकार के प्रक्रम को हम दर्शाया जाता है, जो कि एक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसको CO2 कहते हैं, प्लस जल होगा H2O कहते हैं, ठीक है। और ये इन प्रेजेंस सनलाइट, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इस तरह के जो अभिक्रिया है, ये सारा प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा रंध्र, पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं, ठीक है। और पत्तियां द्वारा जल का बाष्पोत्सर्जन। अब पत्तियां द्वारा जो है ना जल का क्या करते हैं, वाष्प में बदलना होता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन होता है। अब यहाँ देखिए, कवक ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड में बहुत सारे जो है ना कवक लग जाते हैं, फफूंदी लग जाते हैं, ब्रेड खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कवक होते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो कुछ क्वेश्चन है इसका हम आंसर देख लेते हैं। पादप की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। आप ऐसे इसे लिख सकते हैं, क्लोरोफिल। इसका आंसर एक शब्द में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लिखिए आप, जैसे स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी का आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख लीजिए। स्वपोषी देखिए, ये वाला क्वेश्चन का आप स्वपोषी लिखेंगे। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर स्वयं करते हैं, इसीलिए वह स्वपोषी होते हैं। जबकि जंतु भोजन के निर्माण के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए वो विषमपोषी होते हैं। तो इसका यहाँ डेफिनेशन लिखिए। और उसके बाद मृतजीवी ये रहा। कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी मृत एवं विघटित जैवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, जो जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह हरे पत्ती नहीं होता है, ठीक है।
अब हरे पत्ती नहीं होते हैं और ये जंतु जो ना दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसे चित्र के द्वारा बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये देखना है ये चित्र प्रकाश संश्लेषण के लिए, यहाँ आपको ये चित्र बना देना है। ये कंप्लीट पूरा आपको यहाँ से यहाँ लिखना भी है और साथ साथ में ये, तो ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है। तो कंप्लीट आप क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, राइट। तो ये आपका फोर्थ का, यहाँ तक आप अच्छे से इसको बना करके लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसमें मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं, मतलब पत्ती लाल होते हैं, ठीक है। उसका स्वपोषी का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, विषमपोषी का भी लिख दिया है, ठीक है। विषमपोषी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए वह विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, वो विषमपोषी स्वपोषी होते हैं। अब देखिए मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के द्वारा करते हैं, जैसे कवक हो गए, ठीक है। ब्रेड पे आपने देखा ही होगा। अब देखिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हरे पौधे नहीं होते हैं वो, और वह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसमें, और वो जो है ना एक दूसरे पर निर्भर रह, जंतु जबकि क्या करते एक दूसरे पर निर्भर रहते, जबकि पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। सचित्र बनाना है चित्र के सहित, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, आप इसे भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी आंसर देख सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचे जो अभी क्लास 9th में गए हैं और जो वर्कशीट सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से बना करके वर्कशीट को सॉल्व करना, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको जो है ना बेनिफिट मिले। थैंक यू।